डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी अदालत में लेके आए हैं नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय नाइट्रेशन? नाइट्रेशन का मीनिंग ये होता है बेटा, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा बॉन्ड NO2। ओके, याद रखिएगा, बॉन्ड NO2। ओके देखिए, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, हमारे को अल्केन का नाइट्रेशन करना है। मान लीजिए आप यहाँ लिखे हैं R बॉन्ड H और ये है अल्केन। यस, नाइट्रेशन के लिए हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड। एट मान लो रूम टेम्परेचर पर आप रिएक्शन कर रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर, देन देयर इज नो रिएक्शन, तो यहाँ पर तब कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके मतलब क्यों नहीं होगा, सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि अल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ओके, सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। यस, और इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इस बेसिस पर रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन नहीं होता। यह रिएक्शन होता है बेटा हाई टेम्परेचर पर। मान लीजिए आप R बॉन्ड H, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ एट 423 टू 698 केल्विन। कितने टेम्परेचर पर? 423 टू 698 केल्विन। 2 गिव्स। देखिए यहाँ से हमने H2 बाहर निकाल लिया बेटा, और तैयार हो गया R बॉन्ड NO2, ये है प्लस H2O। यस सर। ओके, मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होता, याद रखिएगा आप। मीथेन मॉलिक्यूल नाइट्रेशन रिएक्शन डजंट गिव। मीथेन मॉलिक्यूल नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं देता। ओके, चलिए ध्यान से देखिए आप, हम यहाँ लिखे हैं बेटा CH3 बॉन्ड CH3, यस, प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 एट 423 टू 698 केल्विन। कितने टेम्परेचर पर? 423 टू 698 केल्विन। सुनिए आप, यहाँ का H और ये OH मैंने बाहर निकाल लिया, NO2 मैंने इधर जोड़ दिया हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2 प्लस H2O। तैयार हो गया बेटा इसमें नाइट्रो ईथेन। क्या तैयार हो गया? नाइट्रो ईथेन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, नाइट्रो ईथेन बन गया इसमें। यस सर। ओके, अब हम इसकी काम की बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म। ओके, सुनिए ध्यान से आप, ये मैकेनिज्म देता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। कौन सा? फ्री रेडिकल, ओके, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सुनिए आप, अब फ्री रेडिकल अगर मैकेनिज्म देता है तो इसमें 3 स्टेप हो गए। चेन इनिशिएशन, शुरुआत में जो स्टेप होगा, स्टेप सेकंड। ओके, ये देखिए स्टेप फर्स्ट है सर। स्टेप सेकंड चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। यस सर, चेन प्रोपेगेशन। और लास्ट है बेटा इसमें चेन टर्मिनेशन, स्टेप थर्ड, चेन टर्मिनेशन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, चेन टर्मिनेशन। ओके देखिए आप, चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन में रिएजेंट का यहाँ पर हम होमोलाइटिक फिजन करेंगे। यस सर, मीन्स होमोलाइसिस होगा। किसका? रिएजेंट का होगा सर। यस, एक इलेक्ट्रॉन बेटा हम यहाँ ट्रांसफ़र किए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किए, ये रहेगा OH डॉट प्लस NO2 और ये डॉट। यस सर। ओके, देखिए होमोलाइटिक फिजन हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। यस सर, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन OH पर ट्रांसफर और एक इलेक्ट्रॉन NO2 पर ट्रांसफर। चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, सुनिए आप ध्यान से। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, यस सर, जो हम इथेन लिखे, ओके, थोड़ा सा लिखने का मेथड पे चेंज किया। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, OH डॉट के साथ। सुनिए आप, यहाँ पर भी होमोलाइटिक फिजन होगा, यस सर। H डॉट और OH डॉट मिल करके तैयार करेगा H2O, यस सर, ओके। और ये बना है CH3 बॉन्ड CH2 और डॉट, CH3 बॉन्ड CH2 और डॉट, यस। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या रिमेन है, मतलब चेन इनिशिएशन और प्रोपेगेशन में से OH डॉट चला गया, रिमेन है सर यहाँ पर CH3 डॉट, CH3 CH2 और ये डॉट, यस सर, प्लस NO2 डॉट, ओके, इट गिव्स CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोईथेन, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोईथेन, ओके। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा कि ये रिएक्शन कैसा हो रहा। सुनिए आप, मतलब ये जो हम ईथेन यूज़ किए थे, CH3 बॉन्ड CH3, एक तो डॉट यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है, यस। मतलब ये देगा हमारे को 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्या देगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यस। चलिए मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शंस लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए बेटा जल्दी से, हाँ, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए हाँ, ओके, देखिए आप ध्यान से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH2 और ये है बेटा CH3 एट 423 to 698 केल्विन, यस सर, इट गिव्स, सुनिए आप क्या क्या देगा ये, यस। सुनिए यहाँ पर होगा रप्चर ऑफ बॉन्ड, सुनिए ध्यान से, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यस सर। अब यहाँ से अगर एक H बाहर आएगा, मान लीजिए मैंने ये ऐसा लिखा हूँ, ये H लगा दिया, ये ऐसा लिखा हूँ, यहाँ पर H लगा, ये H अगर बाहर आएगा तो ये रहेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यस सर। इस बॉन्ड को हम तोड़ सकते, यस सर। और ये H अगर बाहर आया तो ये देगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यस। चलिए इसके बाद में रप्चर ऑफ कार्बन बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यस सर। तो यहाँ पर इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, इस तरह CH3 CH2 डॉट और ये CH3 डॉट, ओके। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। मान लीजिए पहले हमने यहाँ से एक H निकाले हैं, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना था, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड NO2, यस सर, है ना। ये है बेटा N नाइट्रोप्रोपेन, ओके सर, N नाइट्रोप्रोपेन। मान लीजिए मैंने यहाँ से H बाहर निकाला हूँ, इसको एज इट रहने दिया हमने, ये H बाहर निकाले तो ये रहेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यस सर। सुनिए ये ऐसा बना था H निकालने पर, CH3 CH और CH3 2 डिग्री, और यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे हम NO2 नाइट्रो ग्रुप, ओके। इसका नेम है बेटा आइसोनाइट्रोप्रोपेन, यस। चलिए आइसोनाइट्रोप्रोपेन, ओके सर, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यस सर। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, यस सर, और CH3 बॉन्ड NO2, यस। मतलब नाइट्रोमीथेन यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, नाइट्रोमीथेन, यस। ये है बेटा नाइट्रोईथेन, यस। चलिए देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, ये 40% होगा ऑब्टेन,
है ना। ये रहेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, ये 25%, यस सर, ये 10%, यस सर, और ये 25%, यस, 25, 25, 50, 60 और ये 40 हो गया 100, यस। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ओके। टेम्परेचर चाहिए बेटा एट 423 टू 698 केल्विन, हाई टेम्परेचर चाहिए, यस सर। सुनिए इसमें क्या क्या बनेगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको समझा के देता हूँ, सुनिए। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, यस सर। यहाँ से अगर आप H निकाल लेंगे तो यहाँ डॉट आएगा, यस सर। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, ओके, मीन्स N नाइट्रोब्यूटेन, ओके सर, N नाइट्रोब्यूटेन। यहाँ से मैंने H बाहर निकाल लिया तो पहला प्रोडक्ट बनेगा, यस सर। चलिए मान लीजिए आप यहाँ से H बाहर निकाल लिया आपने तो ये 2 डिग्री फेडिकल बनेगा, यस सर, ठीक है ना। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये NO2, ठीक है। इसका नेम है बेटा IUPAC नेम 2 नाइट्रो ब्यूटेन, ये 1 नाइट्रोब्यूटेन, कॉमन नेम लिखा मैंने N नाइट्रोब्यूटेन, यस। चलिए ये हो गए 2 काम इसके। चलिए और अगर आप यहाँ से H निकालेंगे बाहर, आप सोच रहे हो कि सर ये H निकालेंगे तो सेम प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, यस सर। तो यहाँ एक डॉट आएगा, यहाँ एक डॉट, यस सर। तो ये बनेगा बेटा इस तरह CH3 बॉन्ड CH2 और ये NO2, यस सर। यहाँ से ये CH3 है ना डॉट और ये NO2 डॉट, मीन्स नाइट्रोमीथेन, और ये रहेगा बेटा N नाइट्रोप्रोपेन, ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाइट्रोमीथेन यहाँ लिखा हुआ है, यस सर। चलिए और क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिए आप, है बराबर, क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, ये बना देगा नाइट्रो इथेन, कितने 2 मोल, ओके चलेगा, ठीक। और कोई प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, नो सर, ठीक है ना। याद रखना आपने रप्चर ऑफ बॉन्ड, पहले मैंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, बाद में फिर मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, ओके। तो ये है बेटा नाइट्रो अल्केन की एग्जाम्पल, यस। चलिए लेकिन जब तक कि हम एक्सेप्शन नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता, यस सर। तो इन केस ऑफ नियो अल्केन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करने पर, यस। ध्यान से देखिए बेटा एट 423 टू 698 केल्विन, यस। इससे तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और ये बना देंगे हम एसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखिए आप, इन केस ऑफ नियो अल्केन, in case of neo alkane on nitration it gives कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। ध्यान से देखिए, मतलब नियो अल्केन के केस में नाइट्रेशन जब हम इसका करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो इससे ऑब्टेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। चलिए यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके बाय।